हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन एट स्कूल। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें महात्मा गांधी जी ने अपने स्कूलिंग टाइम के कुछ घटनाओं के बारे में बताया है, जो कि उनके जीवन से और उनके स्कूलिंग टाइम में हुए घटनाओं से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो में इस लेसन को पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारे वर्डों की नए नए वर्ड की मीनिंग जानेंगे, स्टोरी मीनिंग जानेंगे और प्रत्येक वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, फ्लुएंटली इंग्लिश पढ़ना भी हम लोग जानेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगी, पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। आप अच्छे ध्यान से देखते जाइए और पढ़ते जाइए। लेसन एट स्कूल पर, ठीक है। एट स्कूल पर। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको आपकी स्कूल के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है। आपको आपकी स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट। तो इसके बारे में आप अपने क्लासमेट्स मतलब अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए, उन्हें बताइए कि आपको स्कूल का सबसे अच्छा क्या पसंद आता है। आप मुझसे भी अपने स्कूल में क्या अच्छा आपको लगता है मुझसे भी शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthani court. I must have been about 7. मैं लगभग 7 साल का रहा हूँगा। इसमें गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं लगभग 7 साल का रहा हूँगा। अबाउट का मतलब होता है के बारे में या फिर लगभग। When my father left पोरबंदर, जब मेरे पिताजी ने राजकोट में राजस्थानी न्यायालय का सदस्य बनने के लिए पोरबंदर छोड़ा। जब मेरे पिताजी ने पोरबंदर छोड़ा फॉर राजस्थानिक, तो राजकोट में राजस्थानिक न्यायालय का सदस्य बनने के लिए उनके पिताजी ने पोरबंदर, जहां वे रहते थे उनका जन्म स्थान था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। There I was put to a primary school. There वहाँ I was put मेरा दाखिला प्राइमरी स्कूल प्राथमिक शाला में करवाया गया। तो गांधी जी का दाखिला उनके पिताजी ने प्राइमरी स्कूल में करवा दिया। एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज, और मैं अच्छे से वेल रिकलेक्ट दोज डेज, और मैं अच्छे से उन दिनों को वेल रिकलेक्ट अच्छे से उन दिनों को दोज डेज उन दिनों को रिकलेक्ट याद कर सकता हूँ। इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी। नाम तथा शिक्षकों के नाम तथा शिक्षकों की अन्य खास बातें। शिक्षकों की, देखो टीचर्स, पार्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स, तो शिक्षकों की अन्य खास बातें जो उन्होंने मुझे पढ़ाया था, मैं उन दिनों को याद कर सकता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि मैं उन दिनों को याद कर सकता हूँ। नाम तथा टीचरों के अन्य खास बातें जो उन्होंने मुझे पढ़ाया था। हु मीन्स बीच में हुआ था जो या जो की, जो उन्होंने मुझे पढ़ाया। एज एट पोरबंदर, जैसे कि पोरबंदर में। सो हियर, जैसे कि पोरबंदर में। सो हियर, वैसे ही यहाँ। देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट एनी स्टडीज। मेरी शिक्षा, माई स्टडीज, मेरी शिक्षा के बारे में, अबाउट के बारे में शायद ही कोई विशेष, एनीथिंग टू नोट
शायद ही कोई विशेष टिप्पणी हार्डली मतलब विशेष टिप्पणी बात हो जिसे आई कुड ओनली हैव, जिसे टिप्पणी या बात हो जिसे ध्यान दिया जाए, टू नोट जिसे ध्यान दिया जाए। मेरी शिक्षा के बारे में, माई स्टडीज मेरी शिक्षा के बारे में शायद ही कोई विशेष टिप्पणी हो जिसे ध्यान दिया जा सके या ध्यान दिया जाए। आई कुड ओनली हैव बीन अ मीडियोकर स्टूडेंट, मैं एक साधारण, मीडियोकर मीन्स होता है साधारण, मैं सिर्फ एक साधारण स्टूडेंट विद्यार्थी था, मैं एक साधारण स्टूडेंट विद्यार्थी था, छात्र था। फ्रॉम दिस स्कूल, इस स्कूल से आई वेंट टू द सबर्बन स्कूल, मैं सबर्बन शहर के बाहर की स्कूल, एंड देन और फिर फ्रॉम दिस स्कूल, इस स्कूल से आई वेंट टू द सबर्बन स्कूल, मैं गया सबर्बन मतलब शहर के आसपास की स्कूल में गया, एंड देन टू द हाई स्कूल हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर, इस स्कूल में मैं सबर्बन शहर के बाहर, इस स्कूल से मैं सबर्बन शहर के बाहर की स्थित स्कूल चला, शहर के बाहर, सबर्बन मीन्स होता है शहर के बाहर वाले स्कूल चला, एंड देन टू हाई स्कूल, फिर 12 वर्ष की उम्र में, हैविंग ऑलरेडी रीच्ड बाय माई 12th ईयर, तो जब उन्हें 12 वर्ष की उम्र हुई तो फिर वो जब 12 वर्ष की उम्र में फिर वो कहाँ गए, हाई स्कूल गए। जब उन्हें 12 वर्ष की उम्र हो गया उनका, तब वे हाई स्कूल गए। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आता, हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, मुझे याद नहीं आता, हैविंग एवर कि मैंने कभी, टोल्ड अ लाई झूठ बोला हो, ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड इस समय अवधि में मैंने कभी कोई झूठ बोला हो, आइदर टू माई टीचर्स या तो मेरे शिक्षकों से, या माई स्कूल मेट्स या मेरे सहपाठियों से, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई झूठ बोला होगा। आई यूज टू बी वेरी शाई, मैं बहुत ही संकोची, शर्मीला था, एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी और सभी साथियों से दूर रहता था। अवॉइडेड ऑल कंपनी मीन्स होता है साथी, सहपाठी, मैं सभी साथियों से दूर रहता था। माई बुक्स एंड माई लेसन, मेरे किताब और मेरे सबक, वर माई सोल कंपनी, सिर्फ मेरे एकमात्र, सोल मीन्स होता है एकमात्र, सहपाठी थे। मेरे पुस्तक मतलब गांधी जी बोलते हैं कि मेरी पुस्तकें और मेरे सबक ही सिर्फ मेरे ओनली फॉर मेरे साथी थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर, सही समय पर, टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर, सही समय पर स्कूल पहुंचना, एंड टू रन बैक और वापस, एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड, दैट वाज माई डेली हैबिट, सही समय पर स्कूल पहुंचना और जैसे ही, एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड, जैसे ही स्कूल बंद हो दौड़ करके घर वापस आना, दैट वाज माई डेली हैबिट, यह मेरी रोजाना आदत थी। आई लिटरली रन बैक, मैं सचमुच पीछे भागता था,
मैं सचमुच पीछे भागता था, रन बैक पीछे भागता था, बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट बियर क्योंकि मैं नहीं सह सकता था, टू टॉक बात को, टू एनीबडी मैं किसी की बातों को सहन नहीं कर सकता था, आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट एनीवन शुड पोक फन एट मी क्योंकि हर किसी से बात करना, बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबडी क्योंकि हर किसी से बात करना मैं नहीं सहन कर सकता था, आई वॉज इवन अफ्रेड मैं इस बात से भी डरता था, मैं इस बात से भी अफ्रेड मीन्स होता है डरना, तो मैं इस बात से भी डरता था कि लेस्ट एनीवन कहीं कोई मुझ पर शुड पोक फन एट मी कहीं कोई मुझ पर मजाक ना उड़ा दे, पोक फन मतलब मजाक उड़ाना, तो कहीं कोई मुझ पर मजाक ना उड़ा दे, इसलिए मैं किसी से बात करने में संकोच करता था, किसी से बात नहीं करता था। इतनी ये नॉर्मल स्टोरी हुई उनकी स्कूल की। गांधी जी वॉज ऑलवेज द टॉपर इन हिज स्कूल गांधी जी अपने स्कूल के हमेशा से टॉपर रहते थे। ये सही है या गलत? डू यू एग्री क्या आप इससे सहमत है? गिव रीजंस कारण दीजिए। तो गांधी जी अपने स्कूल के एवरेज स्टूडेंट थे, साधारण स्टूडेंट, मेडियोकर स्टूडेंट थे, वे टॉपर नहीं थे अपने स्कूल के। तो ये इस विचार से हम सहमत नहीं हैं। आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट इंसिडेंट देखते हैं। Two incidents belonging to this period have always clung to my memory. Two incidents दो घटनाएं belonging to संबंधित हैं to this period इस समय की दो घटनाएं have always हमेशा clung to my memory मेरे मस्तिष्क में clung चिपकी हुई है। इस समय की दो घटनाएं, इस काल की दो घटनाएं मेरे मस्तिष्क दिमाग में चिपकी हुई है, हमेशा से चिपकी हुई है। एज अ रूल नियम के अनुसार, एज अ रूल मीन्स नियम के अनुसार, आई हैड अ डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स। आई हैड अ डिस्टेस्ट मैं नापसंद करता था, फॉर एनी रीडिंग अन्य पढ़ाई करने में, अन्य पुस्तकों की पढ़ाई करने में मैं नापसंद करता था। बियॉन्ड बाय माई स्कूल बुक्स मेरे स्कूल बुक्स के अलावा, स्कूल की किताबों के अलावा, बियॉन्ड किताबों के अलावा अन्य पुस्तक पढ़ना नापसंद करता था। द डेली लेसन्स हैड टू बी डन डेली लेसन्स रोज के सबक करने पड़ते थे। हैड टू बी डन रोज के सबक करने पड़ते थे। बिकॉज क्योंकि आई डिसलाइक्ड बीइंग टेकन टू टास्क बाय माई टीचर एज मच एज आई डिसलाइक्ड डिसीविंग हिम क्योंकि मैं नापसंद करता था बीइंग टेकन टू टास्क मेरे टीचर के द्वारा, मेरे शिक्षकों के द्वारा दिए गए गृह कार्य को उतना ही नापसंद करता था, एज मच एज उतना ही नापसंद करता था जितना कि आई डिसलाइक उन्हें धोखा देना, जितना कि उनको धोखा देना नापसंद करता था, उतना ही उनके द्वारा दिए गए कार्यों को भी मैं नापसंद करता था। तो मतलब गांधी जी उनके टीचरों के द्वारा दिए गए कार्य उनको पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने टीचरों को धोखा देना पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके दिए गए कार्यों को वो हमेशा करते थे। देयरफॉर इसलिए आई वुड डू द लेसन मैं सबक करता था, मतलब कि गृह कार्य करता था, होमवर्क करते थे, बट ऑफन विदाउट माई माइंड ऑन देम किंतु प्रायः उनमें अपना दिमाग नहीं लगाता था। बट ऑफन किंतु प्रायः, ऑफन मीन्स प्रायः, विदाउट माई माइंड ऑन देम उसमें अपना दिमाग, किंतु अक्सर मैं उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता था, मतलब कि वो गृह कार्य तो करते थे लेकिन ज़्यादा वो अपने उस गृह कार्य में दिमाग नहीं लगाते थे कि कैसे करना है। Thus when even the lesson could not be done properly अतः जब वे
अच्छे से, पूर्ण रूप से, पूर्णता अपने सबक को ही नहीं कर पाते थे, सबक को ही नहीं कर पाते थे। देयर वॉज ऑफ कोर्स नो क्वेश्चन ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग। निसंदेह, ऑफ कोर्स, निसंदेह यह क्वेश्चन ही नहीं उठता अन्य पुस्तकों को पढ़ने की। मतलब गांधी जी ये कह रहे हैं कि वो अपने होमवर्क को ही ढंग से नहीं कर पाते थे, तो अन्य पुस्तकों को पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। अन्य पुस्तकों को निसंदेह अन्य रीडिंग करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्वेश्चन ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग। बट somehow my eyes fell on a book purchased by my father। परंतु somehow किसी तरह my eyes मेरी आँखें fell on a book एक पुस्तक पर पड़ी, purchased by my father मेरे पिताजी के द्वारा खरीदी हुई, purchased मतलब खरीदी हुई एक पुस्तक पर अचानक मेरी आँखें पड़ गई। इट वॉज श्रवण पितृभक्ति नाटक, यह श्रवण पितृभक्ति नाटक वाला किताब था। अ प्ले अबाउट श्रवणास डिवोशन टू हिज पेरेंट्स, एक नाटक जो श्रवण का अपने माता पिता के प्रति समर्पण के बारे में था। आई रीड इट, मैंने इसे पढ़ा। विद इंटेंस इंटरेस्ट, मैंने इसे अत्यधिक रुचि लेकर पढ़ा। देयर केम टू आवर प्लेस, वहाँ हमारे जगह में आए। अबाउट द सेम टाइम, उसी समय जब वो मतलब कि अपने बुक जो ये पितृभक्ति नाटक, श्रवण पितृभक्ति नाटक वाला बुक बड़े इंटरेस्ट से वो पढ़े थे। उन्हीं 1-2 दिन के दौरान ही उनके यहाँ चलते फिरते एक नाटक मंडली आई, ट्रेवलिंग शोमैन नाटक मंडली आई। शोमैन उधर लिखा है, शोमैन एक नाटक मंडली उन्हीं दिनों उनके यहाँ आई, उनके गांव में आई। वन ऑफ द पिक्चर, मैंने चलचित्र देखा था। आई वॉज शोन, एक चलचित्र आई वॉज शोन मैंने देखा था। वॉज ऑफ श्रवणा कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स ऑन अ पिलग्रिमेज, तो श्रवण ने एक चलचित्र देखा जिसमें श्रवण कैरिंग ले जा रहा था, हिज ब्लाइंड पेरेंट्स अपने अंधे माता पिता को ले जा रहा था, ऑन अ पिलग्रिमेज यात्रा पर। तो उन्होंने उनका चलचित्र देखा, श्रवण पितृभक्ति नाटक का चलचित्र देखा। उसमें उन्होंने देखा कि श्रवण कैसे अपने कांवर को कंधे में लटकाए हुए अपने अंधे माता पिता को यात्रा पर ले जा रहे थे। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इंडिबल इम्प्रेशन ऑन माई माइंड, पुस्तक और उसमें दिए गए चित्र ने मेरे मस्तिष्क में, ऑन माई माइंड मेरे मस्तिष्क पर, इंडिबल इम्प्रेशन अमिट छाप छोड़ गई। मतलब कि श्रवण पितृभक्ति नाटक का जो बुक था और उसका चित्र था वह उनके दिमाग में अमिट छाप छोड़ गई, उनके दिमाग में छप गया। हेयर इज एन एग्जाम्पल, यह एक उदाहरण है। फॉर यू, आपके लिए। टू कॉपी, अनुकरण करने को। मतलब कि अपने माता पिता के लिए इसी प्रकार त्याग हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, द एगोनाइज्ड ऑफ द पेरेंट्स ओवर श्रवणास दैट इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी, श्रवण की मृत्यु पर श्रवण के माता पिता का लीमेंट, द एगोनाइज्ड लीमेंट, विलाप, श्रवण के माता पिता का विलाप, स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, मेरे दिमाग में आज भी ताज़ा है। मतलब जब श्रवण
की मृत्यु हो गई तो उनके अंधे माता पिता का श्रवण के प्रति विलाप गांधी जी के मन में आज भी, मतलब वो उस टाइम कहे थे, तो गांधी जी कहते हैं कि मेरे मन में आज भी स्थिर है, आज भी तरोताजा है। द मेल्टिंग ट्यून मूव्ड मी डीपली, पिघलाने वाली धुन ने, पिघलाने वाली आवाज ने मुझे अंदर तक प्रभावित किया। एंड आई प्लेड इट ऑन अ कंसर्टिना, और मैंने इसे अपने बजाने वाले यंत्र पर बजाया। विच माई फादर हैड बॉट फॉर मी, जो कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा था, मेरे लिए लाया था, जो कि मेरे पिताजी ने फॉर मी, मेरे लिए ब्रोट लेके आए थे, उनके लिए कोई यंत्र लाए थे। तो श्रवण पितृभक्ति जो नाटक था उसमें प्ले किया गया, जो म्यूजिक सा टीन था उनको उन्होंने अपने कंसर्टिना वाद्य यंत्र में बजाया था। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। There was a similar incident connected with another play. ठीक वैसे ही घटना, There was a similar incident, ठीक similar मतलब उसी प्रकार, ठीक वैसे ही घटना connected with another play, यहाँ एक अन्य नाटक से, यहाँ एक अन्य नाटक another play, यहाँ एक अन्य नाटक से कनेक्टेड जुड़ी हुई है। जस्ट अबाउट दिस टाइम, उसी समय, जस्ट अबाउट दिस टाइम, उसी समय आई हैड सिक्योर्ड माई फादर्स परमिशन टू सी अ प्ले परफॉर्म्ड बाय अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी। उसी समय मैंने आई हैड सिक्योर्ड, पक्की कर ली, माई फादर्स परमिशन, मेरे पिताजी का अनुमति मैंने निश्चित कर ली, पक्की कर ली, सिक्योर्ड कर ली, टू सी, देखने को, अ प्ले, नाटक, परफॉर्म्ड बाय अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी, एक ड्रामेटिक कंपनी, नाटक कंपनी के द्वारा प्ले करने वाली, प्रदर्शित करने के जो नाटक प्रदर्शित हो रहा था उनके यहाँ, उसको देखने के लिए गांधी जी ने अपने पिताजी की अनुमति, परमिशन पक्की कर ली, सिक्योर कर ली। दिस प्ले, यह नाटक, हरिश्चंद्रा कैप्चर्ड माई हार्ट, मेरे हृदय में घर कर गया। तो यह नाटक था हरिश्चंद्र जी का के बारे में यह नाटक था, जो उनके हृदय में क्या कर गया, घर कर गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए वे हरिश्चंद्रा नाटक देख करके। आई कुड नेवर बी टायर्ड, मैं कभी नहीं थकता, ऑफ सीइंग इट, इसे देखते मैं कभी नहीं थकता, बट हाउ ऑफन, परंतु बार बार, शुड आई बी परमिटेड टू गो, बार बार जाने की अनुमति कैसे लेता। परंतु गांधी जी कहते हैं कि पिताजी से बार बार, मैं इस नाटक को कई बार देखता नहीं थकता, मुझे बार बार देखना अच्छा लगता है, परंतु हर बार पिताजी से आज्ञा लेना भी पॉसिबल नहीं था, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। इट हॉन्टेड मी, इट हॉन्टेड मी, यह सदा मुझ में साथ था, मतलब कि ये नाटक की यादें जो उन्होंने देखा था इस नाटक में, वो सदा उनके साथ था। एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्रा टू माई सेल्फ सेवरल टाइम, और मैं बोल रहे हैं गांधी जी, और अनेकों बार अपने आप में मैंने, अनेकों बार, एंड आई मस्ट हैव, और मैं एक्टेड हरिश्चंद्रा टू माई सेल्फ, और अनेकों बार, सेवरल टाइम्स, अनेकों बार इस नाटक को, हरिश्चंद्र नाटक को अपने आप से एक्ट करने का अभिनय करता था कि हरिश्चंद्र नाटक कैसे चल रहा था, उनके जैसे गांधी जी एक्टिंग कर रहे थे। Why should not all be truthful like हरिश्चंद्रा? Why should, क्यों नहीं, why should not, क्यों नहीं
ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र। तो गांधी जी कहते हैं कि हरिश्चंद्र जी की जैसे सत्यवादी सभी लोग क्यों नहीं होते हैं। ऐसा वो क्वेश्चन वाज द क्वेश्चन था। आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट। वे पूछते थे अपने आप से, खुद से, स्वयं से, डे एंड नाइट, दिन और रात, यह क्वेश्चन, यह सवाल अपने आप से वे पूछते थे। टू फॉलो ट्रूथ, सत्य का पालन करना, एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डिल्स, हरिश्चंद्र, सत्य का पालन करना, टू फॉलो ट्रूथ, सत्य का पालन करना, एंड टू, तथा, टू गो थ्रू ऑल ऑर्डिल्स, हरिश्चंद्र की सभी कठिन समस्याओं से गुजरना, वेंट थ्रू वाज द वन आइडल, एक आदर्श था। तो सत्यता का पालन करना और सभी कठिन समस्याओं से, ऑर्डिल्स, कठिन समस्याओं से गुजरना, सभी कठिन समस्याओं से गुजरना हरिश्चंद्र का एक क्या था, आइडल था, आदर्श था। which inspired in me, जो कि मुझे प्रभावित करता है, जो कि मुझे प्रभावित करता है। I literally believed in the story of हरिश्चंद्र। I literally, मैं सचमुच विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, in the story, कहानी में, of हरिश्चंद्र, मैं सचमुच हरिश्चंद्र की कहानी में विश्वास करता हूँ। The thought of it, इस प्रकार सभी विचार, the thought of it, इस प्रकार सभी विचार, all too often made me weep, इस प्रकार सभी विचार, the thought of it all too often made me weep, इस प्रकार सभी विचार मुझे रुला देते हैं, इस प्रकार सभी विचार मुझे रुला देते हैं। मेड मी वीप, वीप मीन्स रोना, तो रुला देते हैं। माई कॉमन सेंस टेल्स मी टुडे, मेरी समझ आज मुझसे कहती है, दैट कि हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं था। बट फॉर मी, मेरे लिए, परंतु मेरे लिए, बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवणा आर लिविंग रियलिटीज, एंड आई एम श्योर आई शुड बी टच्ड एज बिफोर इफ आई वर टू रीड अगेन दोज प्लेस टुडे। परंतु मेरे लिए बहुत हरिश्चंद्र एंड श्रवणास, मतलब कि गांधी जी कहते हैं कि मेरे लिए हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों ही जीवित रियलिटीज, जीवित चरित्र हैं, जीवित सच्चाई है, रियलिटीज हैं, जीवित सच्चाई है। एंड आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मुझे विश्वास है। आई शुड बी टच्ड, मुझे मैं विश्वास करता हूँ। आई शुड बी टच्ड एज बिफोर इफ आई, यदि मैं आज भी नाटकों को पुनः पढ़ता हूँ, रीड अगेन, आज भी नाटकों को पुनः पढ़ता हूँ, दोज प्ले टुडे, आज भी वो नाटकों को रीड अगेन, पुनः पढ़ता हूँ, यदि मैं पुनः पढ़ता हूँ, पहले जैसे मेरे मन को, एज बिफोर मीन्स पहले जैसे मेरे मन को टच्ड, छू लेते हैं। तो मतलब गांधी जी कहते हैं कि आज भी हरिश्चंद्र और श्रवण पितृभक्ति नाटक को वो देखते पढ़ते हैं, तो आज भी उनके मन को छू लेते हैं ये नाटक। नेम द टू प्लेस मेंशन्ड इन दिस लेसन, इस लेसन में 2 नाटक मेंशन है, कौन कौन से, तो श्रवण पितृभक्ति और हरिश्चंद्र, ये दोनों नाटक इस लेसन में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको पता चल गया। चलिए आगे, नेक्स्ट इंसिडेंट।
There was another such incident during the time. यहाँ उसी प्रकार, देयर यहाँ अनदर सच इंसिडेंट उसी प्रकार की एक अन्य अनदर एक अन्य कहानी है, ड्यूरिंग द टाइम एक अन्य कहानी है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार, ठीक यहाँ उसी प्रकार एक अन्य कहानी, एक अन्य इंसिडेंट, अन्य घटना है गांधी जी के जीवन में। When I was in 7th standard, जब मैं 7वीं कक्षा में था जब मैं 7th स्टैंडर्ड 7वीं कक्षा इन में था। दोराबजी इदुलजी जिमी was the headmaster then. दोराबजी इदुलजी जिमी हेडमास्टर थे उस समय, उनकी स्कूल में ये नाम के हेडमास्टर थे। He was popular among the boys. वे पॉपुलर थे among the boys, लड़कों के बीच पॉपुलर लोकप्रिय थे। Though he was a disciplinarian, यद्यपि वे अनुशासन का पालन करने वाले थे। He was a man of method. He was a man of method. वह तकनीकी व्यक्ति थे, यद्यपि वे अनुशासन प्रिय थे, ठीक है। Though he was a disciplinarian, वे अनुशासन प्रिय थे, वह एक तकनीकी, ही was man of method, वह एक तकनीकी व्यक्ति थे, and a good teacher, और कुशल अध्यापक थे। He had made gymnastics and cricket compulsory for the boys of the upper standard. उन्होंने ऊंची कक्षा के विद्यार्थियों लड़कों के लिए क्रिकेट और जिम्नास्टिक व्यायाम को कंपलसरी अनिवार्य कर दिया। आई डिसलाइक बोथ, गांधी जी कहते हैं कि मुझे दोनों नापसंद थे। आई नेवर टूक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपलसरी। मैंने उन्हें अनिवार्य करने से पहले उन्हें अनिवार्य करने से पहले, मतलब कि ये फुटबॉल क्रिकेट एक्सरसाइज को अनिवार्य करने से पहले गांधी जी को फुटबॉल क्रिकेट और व्यायाम भी उनके लाइफ का, उनके जीवन का हिस्सा नहीं था। माई साइनेस वॉज वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस अलोफनेस। तो वे कहते हैं कि इसका सबसे अलग रहने का, इन सबसे अलग रहने का कारण शायद मेरा संकोची स्वभाव था। गांधी जी कहते हैं कि इन सभी एक्सरसाइज क्रिकेट फुटबॉलों से अलग रहने का कारण था कि उनका ये साइनेस संकोची स्वभाव था। विच आई नाउ सी वाज रॉन्ग, जो अब मुझे गलत जान पड़ता है। विच आई वाज रॉन्ग, जो कि अब मुझे गलत जान पड़ता है। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक्स एंड had nothing to do with education. Today I know that physical training should have as much place in the curriculum as mental training. टुडे आज, आई नो मैं जानता हूँ, दैट की फिजिकल ट्रेनिंग शारीरिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम में उतना ही महत्व है, जितना महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए जितना मानसिक प्रशिक्षण का, मेंटल ट्रेनिंग जितना कि मेंटल ट्रेनिंग, इसमें शारीरिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना कि मानसिक प्रशिक्षण का। Why is sports important for everyone?
तो हर किसी के लिए स्पोर्ट्स, खेल, गेम अनिवार्य क्यों होना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इससे बहुत तरह के फायदे हैं। एक तो यदि हम खेल खेलते हैं तो हमारा शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास दोनों तरह से। अगर किसी गेम में हम लोग जीत गए तो नाम होता है, प्रसिद्धि मिलती है, तो बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को खेल भी खेलनी चाहिए। आई होप इतना समझ में आया होगा। प्लीज लाइक कर दीजिएगा। But thought I was none the worse for having neglected exercise. But thought, यहाँ thought ही है ये, परंतु मैं सोचता हूँ, I was none, मैंने व्यायाम को, एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट, नज़रअंदाज करके कोई गलती नहीं की, वर्स फॉर हैविंग, कोई गलती नहीं की। I am still paying the penalty of another neglect. मैं अब भी एक गलती की कीमत चुका रहा हूँ। I do not know, मैं नहीं जानता हूँ। From where, कहाँ से। I got the notion, कहाँ से मेरे मन में विचार आया, that कि good handwriting was not a necessary part of education, कि अच्छी लिखावट एजुकेशन, शिक्षा का आवश्यक अंग नहीं था। पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से यह विचार आया कि अच्छी राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग, अच्छी लिखावट में एजुकेशन का आवश्यक अंग नहीं था। बट आई रिटेन्ड इट अंटिल, परंतु मैंने इसे बनाए रखा, अंटिल, जब तक, आई वेंट टू इंग्लैंड, जब तक इंग्लैंड नहीं गया तब तक मैंने इसे बनाए रखा। आई देन सॉ, तब मैंने देखा, दैट बैड हैंड राइटिंग, की खराब लिखावट, शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। आई देन सॉ, तब मैंने देखा कि अस्वच्छ लिखावट, खराब लिखावट, अपूर्ण शिक्षा, इम्परफेक्ट, अपूर्ण एजुकेशन, अपूर्ण शिक्षा की पहचान है। अपूर्ण शिक्षा की पहचान मानी जाती है। लेट एवरी यंग मैन, अतः सभी युवक एंड वुमेन, युवतियाँ, अंडरस्टैंड, समझना चाहिए, दैट गुड हैंड राइटिंग, की अच्छी लिखावट, इज आ नेसेसरी, आवश्यक है, पार्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का आवश्यक अंग है। तो यहाँ इस इंसिडेंट में गांधी जी बता रहे हैं कि अच्छी लिखावट, सुलेख लिखावट हमारे एजुकेशन का एक आवश्यक अंग है। यदि व्यक्ति की अच्छी लिखावट, अच्छी राइटिंग नहीं है तो उसका एजुकेशन है वो कम है। तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव करना चाहिए। यही गलतफहमी गांधी जी के अंदर में था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी और एक एक वर्ड ज़रूर पढ़ना आ रहा होगा, समझ में आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।